हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं जोजोस एडवेंचर का एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे एपिसोड की तरफ को। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को सीधा 7 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई लंदन में 1888 होता है। ठीक है, तभी जैक द रिवर नाम का एक खूनी के वजह से सारे औरतों में भाई डर का माहौल है, क्योंकि वो बंदा सिर्फ औरतों को ही मारता है, मतलब लड़कियों को ही मारता है। ठीक है, फिर हम लोगों को दिखाया जाता है डियो और अपना जोजो का जो यूनिवर्सिटी है वो वहीं पे अपना जो हैंड फुटबॉल होता है, क्या होता है उसका नाम मुझे अच्छे तरह से पता नहीं, शायद हैंड फुटबॉल ही होगा। तो वो खेल रहा होता है। हम लोग देखते हैं जोजो बॉल पकड़ के भागते हुए जाता है, लेकिन उसको 5-6 बंदे ने जाके घेर लेता है और कमेंटेटर बोलता है आप जोजो क्या करेगा। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जोजो पास देता है किसके पास, अपना डियो के पास। भाई इन दोनों का बॉडी देखो भाई एक बार, ये कितना चेंज हो गया 7 साल में भाई। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं भाई डियो बॉल पकड़ता है, डॉस करते करते जाके गोल कर देता है और वो लोग जीत जाता है। फिर भाई सब लोग बहुत खुश होता है और डियो जोजो को बोलता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए पॉसिबल हुआ। भाई डियो इतना अच्छा कैसे हो गया, तो हम लोगों को आगे पता चलेगा। ठीक है, फिर वो जोजो को थोड़ा तारीफ करता है, करके वो बोलता है चलो जाके हम लोग डैड को बताते हैं। फिर जोजो अपने मन ही मन सोचता है कि मुझे पता है ये बंदा अच्छा है, बहुत काइंड है, लेकिन मैं इसको अपने भाई जैसा नहीं मान सकता। क्यों ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इसको कोई आइडिया नहीं है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है डियो के पास कोई मतलब रिपोर्टर आता है, आके पूछता है आप जो जोजो का इतना अच्छा फ्रेंड हो तो आप लोग कैसे सब कुछ हैंडल करते हो, सब कुछ कैसे करते हो, सब कुछ पूछ रहा होता है। फिर डियो का मन की बात हम लोगों को सुनाया जाता है। बोलता है अरे घंटा, उस जैसे लूजर को मैं अपना दोस्त नहीं बनता हूँ, मैं बस अपने काम के लिए इधर पड़ा हूँ और मैं ग्रेजुएशन अब कंप्लीट कर चुका हूँ। तो जितना भी जॉर्ज जोएस्टर का जितना भी मतलब जो भी प्रॉपर्टी हो सब कुछ मेरा हो जाएगा और मैं ही बनूंगा मतलब इस सब प्रॉपर्टी का मालिक। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वो जाता है, जॉर्ज जोएस्टर का तबीयत बहुत खराब है। अब कैसे तबीयत खराब है ये भी हम लोगों को आगे चल के पता चलेगा। फिर जॉर्ज जोएस्टर मतलब इन लोगों का पापा बोलता है मुझे डॉक्टर ने बोला हॉस्पिटल में रहने के लिए, लेकिन डियो बोलता है नहीं, आपको हॉस्पिटल से दूर रहना चाहिए, उधर जाके कोई सही नहीं होता है। फिर जो मनी मन बोलते हैं ऐसा क्या हो सकता है। फिर उसका बाबा का हालत बहुत खराब होता है। ठीक है, फिर जो मनी मन सोचते हैं इनको तो सिर्फ जुकाम हुआ था, लेकिन इतना सीरियस मैटर कैसे हो गया। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जो उधर से चले जाते हैं, डियो भी चले जाते हैं और जो अपने घर में जाके वही मार्क्स होता है। भाई इस मार्क्स का तो कुछ लोचा है। फिर हम लोग देखते हैं भाई जो अपना थोड़ा सा उंगली काटता है और उसके ऊपर खून देता है और उसके साइड से कांटा निकल आता है मार्क्स के साइड से। ठीक है, फिर जो बोलता है ये मार्क्स मेरा माँ का दिया हुआ आखिरी निशानी है, इसके बारे में मुझे सब कुछ जानना है, मैं बस इतना ही जानता हूँ और मेरे अलावा और कोई इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जो अपना जो लाइब्रेरी में कुछ ढूंढ रहा होता है बुक वगैरह, तभी उसको एक चिट्ठी मिलता है। अब कौन चिट्ठी है, वो बूढ़े आदमी का जो डियो का बाप था। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है डियो उस एक डॉक्टर होता है उसके पास से ले जाता है दवाई जॉर्ज जोएस्टर को देने के लिए, लेकिन भाई उस दवाई में वो छेड़छाड़ करता है, मतलब दवाई चेंज करता है। ये देख लिया अपना डियो ने और जोजो ने। अब जो बोलता है डियो तुमने मेडिसिन के साथ छेड़छाड़ की हो ना। बोलता है तुम्हें क्या बकवास कर रहा हो, अगर तुम ऐसे करोगे तो हमारा दोस्ती खराब हो गया, तो दोस्ती खराब मत करो। फिर भाई जो फिर भी नहीं मानता है, बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा बाप का भेजा हुआ एक चिट्ठी भी मिला है, जो तुम्हारे बाप के जो भी सिम्टम था, खांसी होता था, निश्वास लेने में मतलब सांस लेने में दिक्कत होता था, वही सेम मेरे पापा को भी है, कैसे पॉसिबल होता है। फिर भाई डियो तो पूरा मना कर देता है, लेकिन जो अपना ब्रिलियंट है वो बोलता है एक काम करो तुम अपने बाप के कसम खाओ। फिर जो मनी मन बोलता है डियो इतना घमंडी है तो उसको ये बात नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, इसको पूरा शेयर है। ठीक है, फिर वो नहीं करता, बोलता है वो एक घटिया आदमी था, ये वो मेरा बाप बहुत खराब था, मेरे मम्मी को मार दिया था, ऐसे वैसे बोल के भाई वो डियो जो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, एक मार भी देता है, लेकिन उसे जो का घंटा कुछ नहीं हुआ। जो बोलता है तुम मेरा शक सही कर दियो, मैं बचाऊंगा मेरे बाप को और मेरे बाप के आसपास तुम्हें मैं भटकने नहीं दूंगा। फिर वह उसका हाथ पकड़ता है और नीचे फेंक देता है। देने के बाद वो जाता है अपना पापा के पास और हम लोग देखते हैं जो डियो होता है वो जाता है एक अंधेरा घर में, जाके बोलता है बहुत हो चुका है, मैं मेरा बनाया हुआ खेल इस कीड़े के वजह से नष्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ करूंगा, मैं ही बनूंगा इस प्रॉपर्टी का मालिक। फिर वो जाके हम लोग देखते हैं रूम से उसका लॉकर से कुछ निकलता है और उसको मार्क्स भी मिलता है। ठीक है, बोलता है हाँ कुछ साल पहले इस मार्क्स को भी हम लोग देखे थे, मतलब मेरे खून से कुछ हलचल हुआ था। ठीक, तो देखो भाई मैं सीन थोड़ा आगे पीछे करता हूँ इसके लिए ताकि कुछ दिक्कत ना आए। ठीक है, मैं
किसी का और किसी का जो कर रहा हूँ ना एक्सप्लेन, तुम लोग समझ रहे हो, मैं पूरा नहीं बता सकता, तो थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ, तुम लोग समझ लेना, ठीक है। तो इतना आगे पीछे नहीं, जस्ट थोड़ा सा 1-2 सेकेंड 1-2 सीन आगे पीछे होता है, तो कोई बात नहीं, तुम लोग समझ सकते हो, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं भाई वो सब कुछ पढ़ने लगता है डियो, और हम लोगों को दिखाया जाता है जो अपना जो है वो उसको बाप को बोलता है मैं कुछ दिन के लिए लंदन जा रहा, तो आप सिर्फ मेडिसिन इन जो डॉक्टर है इनके पास से ही लोगे। फिर जो स्टार बोलता है ठीक है, मुझे मेरे बेटे के ऊपर यकीन है, इसलिए मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जो अपना लंदन में पहुंच चुका है, जाने के बाद जो यूनिवर्सिटी में वो मेडिसिन दिया था डियो का, वो मेडिसिन का कुछ हाल नहीं निकाल पाया, तो वो बोलते हैं अच्छा तो ये बात है, यूनिवर्सिटी भी नहीं कर पाया। तो डियो लंदन में रहता था, तो इस गली में ही रहता था, तो इस गली में किसी को पता होगा इस मेडिसिन के बारे में या इसका एंटीडोट के बारे में, क्योंकि मेरे बाप का हालत खराब है। फिर हम लोग देखते हैं जो रिक्शा वाला होता है ना, वो बोलता है देखो बेटा तुम इधर मत जाओ, ये लंदन के सबसे खूखर गली है। बोलता है मुझे पता है, आप अगर नहीं आना चाहते हो तो आप यहीं पे वेट करो या चले जा सकते हो। फिर जो अपना सीधा उस स्ट्रीट पकड़ के सीधा जाने लगता है। स्ट्रीट में घुसते ही भाई जो देखते हैं एक छोटा सा बिल्ली भाई एक पपिया को खा रहा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं सामने से 3 बख्ता भागते हुए आता है, 3 बंदा आके, एक बंदा बोलता है छोरा जाके उसे मार दो। फिर हम लोग देखते हैं एक बंदा जाके जोजे के ऊपर अपना छोरा घोपने वाला होता है, लेकिन जो उसको पकड़ लेता है। फिर बोलते है तो मेरा सूरी पकड़ लिया, लेकिन देख बेटे अब मैं इसके खींचूंगा तेरा चारों उंगली कट जाएगा। बोले मैं अपने उंगली खोने के लिए बिल्कुल राजी हूँ, लेकिन मैं एक लात में तेरा कमर तोड़ दूंगा, तेरा यहीं पे गाड़ दूंगा तेरे को, और मैं अपने फैमिली के लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई दर्द नहीं होगा और कोई अफसोस भी नहीं होगा अगर मेरा 4 उंगली कट गया। फिर उस बंदे को एक लात मार के भगा देता है, सूरी नीचे गिरता है। हम लोग देखते हैं उनका जो लीडर होता है बोलता है अच्छा तो ये बोला तूने कि तेरा उंगलियां अगर कट जाए तब भी तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बेटा रेडी हो जा। फिर हम लोग देखते हैं उसका जो हैट होता है, उसका जो कवर होता है वो खुल जाता है भाई, वो भी एक हथियार होता है ऐसे चक्रा टाइप, ठीक है भाई। वो भागते हुए जाके वो फेंक के मारता है, जो उस चाकू को लात तो मारता है लेकिन उसके ऊपर नहीं लगता। अब उसका जो हेड था वो घूमते हुए जाके जो ऐसे ब्लॉक करते है उसका हाथ के इधर गज जाता है, ठीक है, इधर ही घुस जाता है। फिर भाई वो उस बंदे को एक लात में दूर हटा देता है। फिर वो बंदा बोलता है ये लड़का सच बोल रहा था, ये अपना सिर्फ उंगलियां नहीं, ये अपना दोनों पैर को भी खोने के लिए राजी था। फिर हम लोग देखते जो देखते हैं सामने और भी बहुत सारे लोग है, वो लोग आने वाला होता है, लेकिन वो जो बंदे को लात मार के हटा दिया था ना, वो बंदा बोलता है रुक जाओ, मेरे होते हुए इस भाले आदमी को कोई नहीं मार सकता। बोलता है भाला आदमी? बोलता है हाँ, ये चाहता तो एक लात में मेरा मुंह का नक्शा बिगड़ दे सकता था, मैं मर जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। तो तुम इधर क्यों आए हो? तुम तो बहुत भोले इंसान हो। बोलते हैं मैं अपने पापा को बचाने के लिए आया हूँ और मुझे इधर का जो एशियन जो मेडिसिन शॉप है मुझे वो ढूंढना है। फिर सब लोग मान जाता है, उसको बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, लेकिन वो जो बेचता है वो बहुत चतुर है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जॉर्ज जोस्टर को, ठीक है, जो भाई उस डॉक्टर के साथ बात कर रहा है। डॉक्टर बोलता है हाँ देखो उसके जाने 3 दिन हो गया। बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन वो अब बहुत मैच्योर्ड हो चुका है तो मुझे उसके ऊपर भरोसा है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जो अपना डीओ होता है वो बोलता है अच्छा वो उधर गया उस स्ट्रीट में, उधर जो भी जाता है वो मर जाता है, शायद वो अब मर गया, मुझे तो इस मास्क को इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है अपना डीओ रास्ते में पीते पीते जा रहा है। भाई जो डॉगी भौंक रहा है ना उसको थोड़ा इग्नोर मारना, साला क्या देख के भौंक रहा है पता नहीं रात को, जो भी है भाई देखो वो तो पूरा का पूरा भाई टल्ली हो गया। बोलते हैं आखिरकार मैं इसे क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ मेरे बाप के तरह। फिर हम लोग देखते हो 2 बंदे से टकरा जाता है। अब वो 2 बंदे उसका थोड़ा मजाक उड़ाता है। फिर भाई वो बोलते हैं अच्छा तो इस कीड़े मकोड़े अब मुझे मजाक उड़ाएगा। एक बंदे को तो मारता है, दूसरा बंदा मारते आता है। बोलता है चलो जो के पहले इस मास्क को तुम्हारे ऊपर देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट, लाइव एक्सपेरिमेंट। फिर भाई उस बंदे को ऐसे पहना दे के दूसरा वाला बंदे का इधर सूरा घोप के उसका जो खून है उस मार्क्स पे दे देता है। फिर हम लोग देखते हैं मार्क्स एक्टिव हो जाता है, वो बंदा उधर ही गिर जाता है। जो अब डीओ बोलते हैं एक खिलौना है जिससे मैं इन लोगों का टॉर्चर कर सकूं, इन जैसे कीड़े मकोड़ों को। फिर वो अपना हैट पहनता है, जाने लगता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जो बंदा है उड़ गया है जिसको मार्क्स पहनाया था। अब भाई मार्क्स के राज हम लोगों के सामने आने वाला है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। वो बंदा आता है, फिर डीओ बोलते हैं तो अभी भी जिंदा है। फिर वो मार्क्स उतर जाता है। हम लोग देखते हैं वो बंदा वैम्पायर बन चुका है, मतलब एक डीमन टाइप कुछ बन चुका है, ठीक है। तो ये मार्क्स का असली पावर है कि जो भी पहनेगा वो डीमन बन जाएगा। फिर हम लोग देखते हो जो उसके ऊपर चाकू से डीओ उसके ऊपर चाकू से अटैक करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। भाई एक ही मुक्के में पूरा वॉल हिला दिया, मतलब पूरा वॉल ही तोड़ दिया। फिर वो भाई हम लोग देखते हैं डीओ उड़ते हुए जाता है, उधर क्लोजिंग करता है, उसको और एक दे के मार के उसके गले पकड़ लेता है और उसके गले के अंदर भाई जो उंगलियां होता है वो घुस गया। बोलते हैं मैं बहुत प्यासा हूँ। फिर हम लोगों को बताया जाता है कि
डीओ का खून चूस रहा है। फिर डीओ को भी पता चल जाता है कि इस मार्क्स का असली मकसद क्या है, असली राज क्या है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है डीओ तो मरने ही वाला होता है, लेकिन भाई सूरज उग जाता है, सूरज में पूरा जल जाता है। जैसे कि डीमन स्लेयर में डीमन जलता है, ऐसे सेम वो बंदा जल गया। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है डीओ वो मार्क्स और चाकू उधर से उठाता है और घर आके बोलता है अचानक इधर से क्या हो गया, घर पूरा अंधेरा क्यों है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है जोजो आ चुका है, लाइटर जलाता है, बोलता है जोजो तू इधर, बोलता है हाँ मेरे सब कुछ मालूम चल गया तेरा इस मेडिसिन के बारे में। फिर अपना डीओ थोड़ा सा हैरान होता है और वहीं पे एपिसोड 2 खत्म। तो गाइस आई होप कि एपिसोड 2 तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। आप समझ में आ गया तो फटाफट लाइक कमेंट ना शेयर कर देना। मैं मिलूंगा और एक मजेदार वीडियो लेके। लेकिन एक बात आपसे, हफ्ते में जोजो का 2 एपिसोड आने वाला है, ठीक है। 2 दिन में 2 एपिसोड कवर करने वाला हूँ और बाकी जैसे मैं एनिमे कवर करता हूँ, एक है अपना डीमंस ऑफ द शैडो रेलम और दूसरा अपना ब्लैक टॉस है। तो ये दोनों को कवर करूंगा और उसके साथ इसको 2 एपिसोड करके हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। तो चैनल का साथ देना, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा और एक मजेदार वीडियो लेके, तब तक बाय बाय।